बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री 9th का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, जो कि आपकी बुक की पेज नंबर 12 में है, उसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़ वी ऑल नो डैट केमिस्ट्री में जो भी चीज़ डिस्कवर होती थी या इन्वेंट होती थी, वो केमिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसे इन्वेंट करते थे। इसी तरह डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और मास ऑफ वन प्रोटॉन की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि थी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। नाउ कंसिडर अ हाइड्रोजन एटम which is one of the lightest atom present in nature. Why it is lightest one? Because it contains one proton and one electron and has no neutron. हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। और अगर इसका मास देखें तो इसका मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वाई इट हैज़ दिस मास? बिकॉज प्रोटॉन का मास जो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था वो था 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब हाइड्रोजन के पास जस्ट वन प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन इज़ टू मच नेग्लिजिबल। दैट्स वाई वी निगलेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल हुआ? जस्ट प्रोटॉन, क्योंकि अब देखें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल हो गया और न्यूट्रॉन तो है नहीं, हाइड्रोजन के पास जस्ट प्रोटॉन बचा, और प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो मास ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल हुआ? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, विच इज़ इक्वल टू द मास ऑफ वन प्रोटॉन। ओके, बिकॉज हाइड्रोजन के पास जस्ट प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इसका मास एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन इज़ टू मच नेग्लिजिबल। तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन जस्ट मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हुआ, जो कि साइंटिस्ट ने ये वैल्यू प्रूव की थी। अब देखें ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो साइंटिस्ट हमेशा सिंपलर थिंग को प्रेफर करते हैं ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करें। और तो केमिस्ट्री में इस कॉम्प्लिकेशंस को दूर करते हुए हम एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं, ताकि हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को या वेट को फाइंड आउट कर सकें। तो केमिस्ट्री में हम लोग AMU, जो कि एटॉमिक मास यूनिट की एब्रीविएशन है, वो यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट करने के लिए। तो मास ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल हुआ? इसको तो हमने अवॉइड कर दिया और इसकी जगह हमने एटॉमिक मास यूनिट यूज़ किया। तो मास ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल हुआ? 1 AMU, विच इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट पार्टिकल बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ हाइड्रोजन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि 1 AMU के इक्वल है। अब दूसरे एलिमेंट के मासेस को किस तरह फाइंड आउट किया जाएगा? ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल होगा कि हम दूसरे एलिमेंट्स के मासेस को फाइंड आउट करें, बिकॉज अदर एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह फाइंड आउट करना साइंटिस्ट के लिए मुश्किल हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास यूज़ किया। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? देखिए, रिलेटिव का मतलब होता है, जब हम लोग रिलेटिव कहते हैं ना, रिश्तेदार, तो मीन्स कि जब किसी एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशन होता है तो हम इसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि जिस एलिमेंट का हमने एटॉमिक मास फाइंड आउट करना होगा उसको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट जो लाइटेस्ट होगा उसके साथ कंपेयर कर देंगे। लाइटेस्ट पार्टिकल क्या था? हाइड्रोजन। तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे उसको लाइटेस्ट के साथ, लाइटेस्ट एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन है, उसको कंपेयर करके उस दूसरे एलिमेंट का हम एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे। तो जॉन डाल्टन था फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ये कहा था कि अगर आप एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसको लाइटेस्ट वन के साथ, लाइक हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, तो उस एलिमेंट का हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। लाइक वाटर, वन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म वाटर, दे फॉर्म वाटर, ठीक है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास वाटर बनता है। अब देखें, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास था 1 AMU, ठीक है। ऑक्सीजन का हमें एटॉमिक मास नहीं पता और हमें वाटर का एटॉमिक मास पता है 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरह इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे? इसको ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। अब ये जो नीचे लिखा होता है ये एटम होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 1
इसको जो एटम होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का हमें एटॉमिक मास नहीं पता बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन का टोटल हमें पता होता है, वाटर का 18 होता है। ठीक है, तो किस तरह हम ऑक्सीजन का फाइंड आउट करेंगे? ये 2 उधर चला जाएगा तो हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ गया 16। तो उस टाइम में किसी भी एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके, रिलेट करके उस एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को फाइंड किया जाने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि हाइड्रोजन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, तो हाइड्रोजन को भी रिप्लेस किया किसी और एलिमेंट से। तो इस बार जो इन्होंने एलिमेंट लिया वो था कार्बन। लाइक ये हमारे पास बैलेंस है और ये भी है। पहले वो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट ले रहे थे जिससे वो कंपेयर करके, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट, इट कंटेन ओनली 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो दूसरा एलिमेंट जो उन्होंने लिया वो कार्बन था। जब कार्बन को लिया तो कार्बन जो था वो हाइड्रोजन के 12 टाइम हैवियर था। अब देखिए, जब इन्होंने यहाँ पे कार्बन लिखा तो कार्बन गया यहाँ पे इतना नीचे और यहाँ पे हाइड्रोजन इतना लाइटेस्ट था। तो जब हाइड्रोजन के 12 हाइड्रोजन आए, कंप्लीट हुए, तब जाके दोनों बैलेंस हुआ। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12। इट्स मीन कार्बन इज़ 12 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12। तो रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए अब कार्बन को यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अगर मास को फाइंड आउट करना था वो कार्बन के 12 के साथ कंपेयर करके, रिलेट करके फाइंड आउट कर लेते थे। तो इस फार्मूले से mass of one atom of element divided by mass of one carbon atom जब यूज़ किया तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस आए वो ये थे। ठीक है, लेकिन देखें अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 इट्स लुकिंग सो कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, साइंटिस्ट वांट टू अवॉइड दिस 12, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस 12 साइंटिस्ट यूज्ड अनदर फार्मूला विच वाज mass of single molecules divided by 1/12 mass of carbon atom। जब क्या किया कि कार्बन के 1/12 को यूज़ किया तो ये जो 1/12 था वो कार्बन के नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होके क्रॉस कर दिया था। जब 1/12 यूज़ किया, 1/12 के साथ कंपेयर किया, ये 12 से कैंसिल हुआ तो हाइड्रोजन का मास आ गया 1। इसी तरह जब इस फार्मूले से डिफरेंट एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस फाइंड आउट किए तो जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस आए थे वो ये थे। मीन्स के जो नीचे वाला 12 था वो इससे कैंसिल आउट हो गया कार्बन के 1/12 के साथ, और ये डिफरेंट रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो आए वो हाइड्रोजन का 1 था, कॉपर का 63, नाइट्रोजन 14, एल्यूमिनियम 27, सोडियम 23 एंड कार्बन 12 एंड सो ऑन। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल हुआ? एलिमेंट के एटम का वो मास जो कि कार्बन 12 से रिलेट करके हमें आ रहा था वो था रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास तो डिफरेंट एलिमेंट्स के फाइंड आउट कर दिए जो कि ये थे, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जो कि नेचर में 2 आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक क्लोरीन के देखे जाएँ तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। द सुपरस्क्रिप्ट दैट इज़ 37 एंड 35 इज शोइंग द एटॉमिक मासेस। अब देखें, क्लोरीन तो एक ही एलिमेंट है और इसके एटॉमिक मासेस 2 हैं, 37 एंड 35। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट के 2 एटॉमिक मासेस हों। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके 2 आइसोटोप्स थे उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस किस तरह फाइंड आउट किए? उनके रिलेटिव अबंडेंस को देखा गया। रिलेटिव अबंडेंस देखी जाए तो जो क्लोरीन 37 है वो 25% नेचर में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन 35 75% एग्जिस्ट करता है। रेशो में लिखा जाए सिंपलर फॉर्म में तो ये 1:3 में थे। ठीक है, 25 के 3 टाइम्स 75 आता है। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्लोरीन के किस तरह फाइंड आउट किए गए? इन एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई किया गया इनके रिलेटिव अबंडेंस के साथ। ठीक है, दोनों को प्लस किया और इनको टोटल के साथ डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अगर आप इसकी परसेंटेज लिख रहे हैं तो परसेंटेज 100 होगी। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसकी फॉर्म 4 होगी और यहाँ पे 1 लेंगे और 3 इनके प्लस 3 इनके एटॉमिक मासेस के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास आया क्लोरीन का वो था 35.5 AMU। ठीक है, सो what is the difference between atomic mass and relative atomic mass unit? Atomic mass is just हमें
नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स में या एटम्स में प्रेजेंट होते हैं वो बताते हैं, ठीक है, मास नंबर से। और रिलेटिव एटॉमिक मास की जब हम बात करते हैं तो हम उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्लोरीन में किया। तो नाउ कम्स टूवर्ड द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने रिलेट किया था कार्बन 12 को किसी भी एटम के एलिमेंट्स के साथ, तो इसी तरह रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में हम लोग मॉलिक्यूल्स को, किसी भी मॉलिक्यूल को कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर करेंगे। मॉलिक्यूलर मास किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो इसको फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है कि हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को उसके एटम के साथ मल्टीप्लाई करना, इसी तरह सल्फ़र के एटॉमिक मास को इसके जो एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को इसके एटम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। और एटम क्या होते हैं? ये जो नीचे स्मॉल लेटर्स में लिखे होते हैं, दीज आर एटम्स। तो किस तरह हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे? इस मॉलिक्यूल का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसके 2 एटम्स हैं, ठीक है। इसी तरह प्लस सल्फ़र का हमने अभी एटॉमिक मास फाइंड आउट किया, दैट इज़ 32, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, इसके एटम्स कितने हैं? 4, ठीक है, 2, 32 एंड 64। जब इन सब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 92 AMU, जो कि इस मॉलिक्यूल का मोलर मास है। नेक्स्ट में क्वेश्चंस है इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर आपकी बुक में मिलेगा, और नेक्स्ट में मैं आपको बुक में दिखाती हूँ कि आपने क्या पढ़ना है। आपकी बुक के पेज नंबर 12 में रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक है। ये जो ऊपर लाइंस हैं ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं कि किस तरह साइंटिस्ट ने रिलेटिव एटॉमिक मासेस को डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कार्बन 12 से रिलेट करके फाइंड आउट किया। इसके बाद ये जो लाइंस है डार्क में जो लिखी हुई हैं ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने प्रॉपर अच्छे से याद करनी है। इसके बाद ये 1 AMU ये इसका फार्मूला है। देन नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स क्या, वो किस तरह उन्होंने हाइड्रोजन एटम का 1 AMU साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, ये आपने इसको भी याद करना है। जो मैंने रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 उसका ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट में ये जो ब्लॉक है ये आपने अच्छे से याद करना है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दिए गए हैं, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्युमिनियम, सल्फर, क्लोरीन एंड आयरन। ये भी आपने अच्छे से याद करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।